साथियों, आज एक बार फिर से, क्योंकि मार्केट की रेलम पेल चल रही है, कभी मार्केट, कभी बजट, कभी कोई, कभी कुछ, क्योंकि मार्केट हमेशा उसी हिसाब से चलता है। जब बजट की बात आती है तो भी थोड़ा अप डाउन होता है, थोड़ा देश में कोई राजनीतिक हलचल होती है तब भी अप डाउन होता है। उसी दृष्टिकोण से मैं ये कहना चाहता हूं, जब प्राइवेट वाले आए थे, आजकल हमारे क्या एजेंट है ना, वो एजेंट लोग, LIC के एजेंट लोग खास तौर से, क्योंकि वो ट्रेडिशनल लोग हैं, उनको डर लगता है कि यूलिप कैसे करें, यूलिप में पार्टी को जवाब क्या देंगे हम। हमारा जो भी एक सिस्टम है सेफ इन्वेस्टमेंट का, सिक्योरिटी का, टैक्स बेनिफिट का, वो सब जब तक है, जब तक हम ये सब सेफ देते रहे। लेकिन जो ही हम मार्केट के प्लान की बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा अप हो सकता है, लेकिन प्राइवेट वालों की तरफ देखते हैं तो बहुत ज्यादा माइनस भी हो सकता है। और उनके माइनस को देख के हमारे एजेंट हमारे वाले प्रोडक्ट को बेचते नहीं है। और दूसरी बात, जब नया नया आया था हमारा प्रोडक्ट, सबसे पहला प्लान था बीमा प्लस, 20 का बरलो झोला वाला सिस्टम था। बहुत शानदार प्लान था, लोगों ने बेचा भी क्योंकि समझते नहीं थे, डायलॉग पे ही बिक गया था। फिर प्लान था बहुत ही शानदार, अविस्मरणीय प्लान, जीवन प्लस। जीवन प्लस में तो लोगों ने एक एक दिन में 20-20, 25-25 लाख रुपए भी कमाए। 10-20, 50 हजार तो रेगुलर कमाते ही थे जीवन प्लस में। होल लाइफ प्लान था, 30,000 की लॉकिन थी, 30,000 कम से कम जमा कराने होते थे और 30,000 के हिसाब से खर्चा लगता था। प्लान बहुत बढ़िया था, नो डाउट, उसमें कोई लॉकिन नहीं थी, एक दिन में भी पैसे निकल सकते थे दोबारा। IRDA ने प्राइवेट वालों के प्रेशर में फिर हमारे पे प्रेशर डाला, तो हमने इसको बंद किया, बंद करना पड़ा हमको, जीवन प्लस को, फ्यूचर प्लस को। और उनकी जगह हमने 2 प्लान दिए, सिंगल के लिए मार्केट प्लस और रेगुलर के लिए दिया बीमा प्लस। और वही बीमा प्लस आज तक हमारे को डर लगता है, जबकि किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की कि प्लान में कोई गड़बड़ थी क्या। नो, हूबहू वही प्लान था, जीवन प्लस वाला ही। जीवन प्लस में जो सर्कुलर था, उसी सर्कुलर में केवल एक लाइन का चेंज था, और वो चेंज था कि लॉकिन 3 साल की कर दी है। और उस 3 साल की लॉकिन को हमने हवा बनाते हुए लोगों को कह दिया, वो लाइफ का प्लान था, 3 साल ही देना है, 3 साल ही देना है, नंबर 1। नंबर 2, जो किसी आगरा में किसी व्यक्ति को, सज्जन को सपना आया था, उसने उसका टुकड़े कर दिए। यहां आते आते सपने के टुकड़े हो गए, हर जगह अलग अलग उसका बाइफ्रिकेशन हो गया। और इसलिए लोगों ने जो बीमा बेचना था वो 10-10 हजार रुपए में भी देने लग गए। 10 का ले, 5 का ले, 8 का ले, 15 का ले, 20 का ले, 25 का ले, लेकिन ओरिजिनल जो सर्कुलर कहता था वो किसी ने देखा नहीं, न समझने की कोशिश की कि भैया 5 का करेंगे तब भी खर्चा 30,000 का ही लगेगा, अगर 10,000 का करेंगे तब भी खर्चा 30,000 का ही लगेगा, अगर 15,000 का करेंगे तब भी खर्चा 30,000 का लगेगा, 15,000 का नहीं लगेगा। और इसी वजह से 3 साल जमा करो, खर्चा 90,000 का दो, और 30,000 जमा कराओ, मार्केट अप हो या डाउन हो, आपकी जेब तो कटनी कटनी है। और उस मनी प्लस को मनी माइनस हम लोगों ने बढ़ा दिया, और हम लोगों ने इतना बना दिया कि उसका हवा आज तक हमारे एजेंटों के मन से नहीं निकला कि हम क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे। दोस्तों, मैंने उस वक्त भी कहा था, मनी प्लस के टाइम भी, पूरे देश में, और जिन्होंने मेरी बात सुनी थी वो आज भी मेरा झंडा ऊंचा रखते हैं कि नहीं, गौर साहब ने कहा था पहले कि
30,000 से कम जमा मत करो, फिर भले 3 साल ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, हर आदमी फायदेमंद रहेगा। और वही हुआ। आज भी मैं अब इस नए प्लान के लिए कहना चाहता हूं। नए प्लान में जो विशेषताएं हैं उनको आप ध्यान से सुनते जाओगे, आपको न तो निवेश प्लस में प्रॉब्लम आएगी, न ही सीप में प्रॉब्लम आएगी, और मास्टर क्लास हमारा इंडेक्स प्लस आ ही गया है, इसलिए उसमें भी मैं समझता हूं अब आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। निवेश प्लस में दिमाग लगाना पड़ेगा, निवेश प्लस में नहीं, सीप में दिमाग लगाना पड़ेगा रेगुलर के हिसाब से, क्योंकि सिस्टमेटिक इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट का प्लान है जो उनकी सिप से हमारा सीप जबरदस्त है और हमारी रिटर्न भी जबरदस्त आ रही है। तो इसलिए दोस्तों कहना चाहता हूं, मार्केट में रहना है तो मार्केट के साथ चलना पड़ेगा। पूरा मार्केट कोरोना के बाद मार्केट के ऊपर डिपेंड हो गया और लोगों को अंगुलियां चलाना आना लग गया, और अंगुलियां चलाना आने की वजह से घर में बैठे मिलना तो बंद हो गया। पहले हैंडशेक करते थे, आजकल हाथों को उपयोग करते मोबाइल में और ऑनलाइन सब कुछ करने लगे। इस वजह से एजेंटों का पार्टी से मुलाकात कम हुई है, उस मुलाकात को बढ़ाना है और मार्केट के प्लान की टेक्निकलिटीज को समझना है। क्योंकि आप लोग आजकल बाकी सब चीज देखते हैं, पर हमारे मोबाइल का कितना यूजफुल फीचर्स है वो हम नहीं देखते। आज स्थिति इतनी भयावह है कि हमारे मैक्सिमम एजेंटों की हालत यह है कि उनको पता ही नहीं है कि इस मोबाइल में क्या क्या फीचर्स हैं। उनसे ज्यादा पता उनके बच्चों को है, और बच्चे तो कमाल के हैं, बच्चे तो कमाल के हैं, उनको पता है। हम कई बार मीटिंगों में घोषणा करते हैं एजेंटों के लिए कि कृपया मोबाइल को साइलेंट मोड पे रखें, तो भाई लोग असमझ में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं है साइलेंट कैसे होता है। उनको तो ऑन करना आता है या ऑफ करना आता है, अगर वो दबा दिया तो ऑफ हो जाएगा, नहीं तो ऑन हो जाएगा। उनको साइलेंट नहीं आता, और इसी चक्कर में कई बार मीटिंग में डिस्टरबेंस भी हो जाता है, फिर हमको बोलना पड़ता है। लेकिन समस्या सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है दोस्तों, सच्चाई ये है कि हमारे एजेंटों से ज्यादा आज भी उन एजेंटों के बच्चे मोबाइल के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि उनको पता है कहां कहां वाइब्रेट करने से ज्यादा आनंद आता है। उनको पता है कि एसएमएस कैसे करना है, उनको पता है कि हमको डाउनलोड और अपलोड कैसे करना है, हमको क्या चीज सीखनी है और क्या चीज सिखानी है, वो सब चीज उनको आती है। पर हमारे एजेंटों को तो मैं अपने चैनल के लिए भी कहता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो भाई लोग पेपर में लिख लेते हैं, पेपर में बीमा गुरु SK गौड़। जो समझदार होते हैं वो अपने बच्चों से, जो समझदार होते हैं वो अपने बच्चों से जाके करवा लेते हैं, और जिनको अपने बच्चों से ही हेजिटेशन रहती है वो कुछ भी नहीं करा पाते, और यहां से सीखने के बावजूद भी आगे कुछ सीखने की स्थिति बनती नहीं है। इसलिए दोस्तों पहले हमारा सब्सक्राइब करें चैनल, शेयर भी करें और लाइक भी करें, और अपने भाइयों को बताएं कि ये कितना जबरदस्त है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज स्थिति ये है कि हमारे से ज्यादा हमारे एजेंटों के बच्चे ज्यादा समझदार हैं, और उनको पता है मुझे आज एक लाइन का एसएमएस दोगे तो मेरा पूरा शरीर हिल जाएगा, मोबाइल के साथ साथ मैं भी हिलता हुआ उस एक लाइन के एसएमएस को करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। और वही एसएमएस 5 मिनट का हो, 5 लाइन 7 लाइन 10 लाइन का हो, वही उनके बच्चों को दे दिया जाए तो बच्चे मोबाइल की तरफ देखेंगे नहीं, और क्या करेंगे, बिना देखे हो गया डन। और उसके बाद क्योंकि ये क्या चीज है, वो इतना फास्ट क्यों करते हैं?
क्योंकि हमको डर लगता है कि कोई बटन गलत दब गया तो नया लाना पड़ेगा, और बच्चों को पता है कि गलत दबेगा तो पापा का। इसलिए दोस्तों आप लोगों से कहना चाहता हूं, डर के आगे जीत है। और इसीलिए आज से आप इन प्लान से मत डरिए। मार्केट में सरवाइव करना है तो मार्केट के प्लान की टेक्निकलिटीज को समझिए। मैं फुल सारी छोटी छोटी बातें हर प्लान की आपको बताता रहूंगा। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।